गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी छठी है और डेट है 22 जनवरी। स्टूडेंट्स, जीव व उनका परिवेश। सजीव, सजीव यानी कि जो जिंदा हैं, और परिवेश यानी कि उनके आसपास का माहौल। क्या हम सभी सजीवों में हमेशा निश्चित रूप से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? हाँ, जो भी सजीव होंगे उनको भोजन की आवश्यकता होगी, वो वृद्धि करेंगे, उनकी मृत्यु भी निश्चित है, और वो सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और प्रजनन करते हैं, यानी कि अपने जैसों को जन्म देते हैं। तो अब हमें 2 गतिविधि करनी है। आपको राजमा, चना, मूंग, गेहूं आदि की बीज ले लेने हैं, और हो सकता है आपके घर में कोई और बीज हो, कोई भी बीज उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, उनका अवलोकन करना है, उनको देखना है। क्या आप उनको बीजों को सजीव के वर्ग में रख सकते हैं या निर्जीव के वर्ग में रख सकते हैं, ये आपको बताना है। और अगर आप सजीव में रखते हैं या निर्जीव में रखते हैं तो क्यों ऐसा करते हैं, तो चलिए लिखते हैं। बीजों को हम निर्जीव कहेंगे क्योंकि इनमें न ही गति है और न ही वृद्धि है। तो गति और वृद्धि दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि जो मुश्किल शब्द होता है उसको 2 बार लिखकर देख लिया करो। तो जैसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक तो निर्जीव गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, और वृद्धि, तो निर्जीव तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आपको वृद्धि 2 बार लिखकर देख लेना है ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या हुआ कि जो बीज था, हमने उसको क्या किया, हमने उसको पानी में भिगोकर फिर कपड़े में लपेट दिया, वो 2 दिन तक उसे रखे रहने दिया। अब आप उसको जो कपड़ा है हटाने के बाद देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, ये आपको लिखना है। तो उसमें क्या होता है, जो बीज है, बीज को सूती कपड़ा हटाने पर देखा, 1 सेकेंड, क्या हो गए थे, जो बीज थे वो अंकुरित हो गए थे। ठीक है, वो उनमें अंकुरण हो गया था, अंकुरित हो गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे, सजीव या निर्जीव, और क्यों? तो देखो, अवलोकन के बाद तो उनमें गति आ चुकी है ना। बीजों को अब हम सजीव की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि अब इनमें गति और वृद्धि दोनों हो रहे हैं। ठीक है, जो बीज होते हैं उनमें छोटे छोटे से वो निकल आते हैं ना, ऐसे ऐसे मतलब अंकुर निकल आते हैं उनके। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? स्थलीय पौधे कहते हैं। ठीक है, जमीन पर जो उगते हैं वो स्थलीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, स्थलीय पौधा कहलाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में उगने वाले पौधे को जलीय पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय पौधा कहते हैं, जलीय पौधे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विभिन्न परिवेश में रहने योग्य बनना डैश कहलाता है। देखो, जैसे अनुकूलन कहलाता है। जैसे हमारा गर्मी का मौसम आया तो हमें गर्मी लगने लगती है, तो हमारा जो शरीर है अपने आप ही उसमें पसीने आने लगते हैं ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ऐसे ही सर्दी में, जब सर्दी हमें बहुत ज़्यादा लगने लगती है तो हम क्या करते हैं, या तो अपने हाथों को मसलना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा हिलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब जीव अपने शरीर को जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है तो उसको हम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन बोलते हैं उसको। ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना। फिर 4th क्वेश्चन है, सजीव डैश करते हैं। ठीक है, जितने भी सजीव होते हैं वो जनन करते हैं, यानी कि अपने जैसों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो सभी सजीव, कोई भी सजीव हो वो क्या करेगा, जनन ज़रूर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका प्रश्न विषम। विषम का मतलब जो इनमें से अलग हो, आपको छांटना है जो इनमें से अलग होगा। ठीक है ना, आपको इनमें से अलग वाला छांटना है। तो मेज, बिल्ली और कुर्सी, तो में से आपको क्या है, बिल्ली अलग लग रहा है, बिल्ली अलग है। क्यों? बिल्ली क्या है? बिल्ली सजीव है, बाकी सब क्या है, केवल बिल्ली इन सब में सजीव है, बाकी क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो बिल्ली हमारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। विषम का मतलब तो जो इनमें से अलग हो। फिर ऊँट, शेर, बाघ, शियार, बाकी 3 जो हैं, जो बाकी 3 है ये क्या करते हैं, ये मांस खाते हैं, लेकिन जो ऊँट है वो शाकाहारी। इनमें ऊँट शाकाहारी है, बाकी सब मांसाहारी है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आम, सेब, अंगूर, कैक्टस। कैक्टस बाकी तीनों क्या हैं, पौधे हैं, यानी कि जो फ्रूट्स हैं, लेकिन ये फल नहीं है। कैक्टस फल नहीं है, बाकी सब फल हैं। इस तरीके से लिख लेंगे आप। ठीक है, फिर मछली, मछली जल की रानी है, यानी कि केवल मछली जलीय है, बाकी सब स्थलीय जीव हैं। केवल मछली जलीय है, बाकी सब स्थलीय जीव हैं। इस तरीके से लिखेंगे। फिर हो गया कमल,
कमल ही केवल जल का पौधा है, बाकी तो ज़मीन के ऊपर भी उग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम कमल का वो बनाते हैं, ठीक है, तो वो हम ऐसे ऐसे पानी लगा देते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है, ये पानी वाला होता है और बाकी जो है सारे ज़मीन के ऊपर उगे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देंगे, कमल जलीय पौधा है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। बच्चा देखो, अगर 5 मिनट आपको इसको सुनने में लगते हैं वीडियो को, तो 10 मिनट अगर आपको लिखने में लगे तो 10 मिनट इसको याद करने में भी दे दिया करो। साथ के साथ अगर याद करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा पक्की हो जाएंगी और आपको अगली क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 500। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपकी पिछली वर्कशीट रहती हैं तो नीचे आपकी पुरानी वर्कशीट्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके पूरी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।